हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ़ोटो को WWE हेल इन द सेल के रूप में कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. इस फोटो को बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले का नाम है पिक्सआर्ट, दूसरी है स्नैपसीड। सबसे पहले हम पिक्सआर्ट को ओपन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इसके आइकॉन पे, इसके बाद एडिट, और हम इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे टूल्स में, फिर एडजस्ट, और थोड़ी सी ब्राइटनेस को हम बढ़ा देंगे और थोड़े से कॉन्ट्रास्ट को भी हम बढ़ा देंगे। इसके बाद डन। फिर हम जाएंगे ड्रॉ में। इसके बाद इस वाली फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे फ़ोटो में और इस वाली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ इस तरह से ऐड कर लेंगे। इस वाली फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे यहाँ और एम्प्टी लेयर। फिर हम जाएंगे ऐड फोटो और दूसरी वाली फ़ोटो को एडिट कर लेंगे। इसकी थोड़ी साइज बढ़ा के सेट कर लेंगे। और फिर दूसरी वाली फ़ोटो को भी सिलेक्ट करके सही से सेट कर लेंगे। थोड़ी सी बड़ी करेंगे और इधर डन। इसके बाद फिर से एम्प्टी लेयर और ऐड फोटो। इसके बाद इस केज वाले फ़ोटो को ऐड कर लेंगे और इस फ़ोटो को सही से सेट कर लेंगे। डन। इसके बाद इसके ओपेसिटी को हम 80% तक सेट कर लेंगे। फिर हम जाएंगे एम्प्टी लेयर और फिर ऐड फोटो। इसके बाद इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और सेट। फिर से हम जाएंगे एम्प्टी लेयर और दूसरी फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। ऐड दिस फोटो। इस वाले लेयर को हम यहाँ सेट कर लेंगे और इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा और। इस वाले लेयर को हम स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे एम्प्टी लेयर और यहाँ फिर से एक फ़ोटो ऐड करेंगे। ऐड दिस फोटो। डन। इस वाले लेयर को भी यहाँ पे सेट कर लेंगे और इसे भी अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। इसके बाद इस स्क्रीन और डन। फिर से हम जाएंगे एम्प्टी लेयर और फोटो को ऐड कर लेंगे। इस वाली फ़ोटो को हम इधर सेट कर लेंगे। डन। इसके बाद इसको भी स्क्रीन कर देंगे और इस वाले लेयर को भी इधर सेट कर लेंगे।
इसके बाद डन डिस्कार्ड। इसके बाद जाएंगे हम टूल्स में, एडजस्ट, और थोड़ी सी ब्राइटनेस को हम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को भी हम बढ़ा देंगे, शेडो को भी थोड़ा सा हम बड़ा कम कर लेंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। डन। इसके बाद जाएंगे हम टूल्स पे, एडजस्ट और टेम्परेचर। इस पर टेम्परेचर हम थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर इरेज, और फिर इस वाली जगह को कलर कर देंगे। फिर डन, फिर डन कर लेंगे। इसके बाद फिर से जाएंगे हम टूल्स में, एडजस्ट और टेम्परेचर। इस बार टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे, और इरेज और एडजस्ट। फिर इस वाले फोटो को कलर कर देंगे। फिर डन। इसके बाद जाएंगे इफेक्ट्स पे, फिर आर्टिस्टिक और फाइनल वन। इसके बाद जाएंगे इरेजर में और एडजस्ट। इसके बाद आप उन पार्ट को कलर कर दीजिए जो आपको फेटल में चाहिए। इसके बाद डन। इसके बाद जाएंगे हम ऐड फोटो पे, और इस वाली फोटो को ऐड कर लेंगे, और इसकी साइज को हम इस वाले फोटो के जैसे बड़ा कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे ब्लेंड और मल्टीपल। इसके बाद इस वाले फोटो को अच्छे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे ओपेसिटी, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे डन। इसके बाद जाएंगे फोटो में, फिर रेड वाले लाइट इफेक्ट में ऐड, और इसको सब सही से ऐड कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे ब्लेंड में। इसके बाद
लाइटन और इरेज। पहले एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देंगे, और सनग्लासेस पे कलर कर देंगे। फिर डन और डन। इसके बाद इस वाली फोटो को इसके बाद जाएंगे हम स्नैपसीड में, टैप हियर और इस वाली फोटो को ऐड कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे हम डिटेल्स पे और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, शार्पिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर डन। इसके बाद फिर से पेंसिल का आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर टोनल कॉन्ट्रास्ट, हाई टोन को 20 तक रखेंगे, मिड टोन को भी 20 तक रखेंगे, लो टोन को 30 तक रखेंगे, प्रोटेक्ट शेडो को भी 30 तक रखेंगे और प्रोटेक्ट हाईलाइट को थोड़ा सा ज़्यादा 35 पर रखेंगे। इसके बाद डन। इसके बाद सेव। इस फोटो में यूज़ हुई सभी फोटोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।